ऑलराइट गाइस, सो क्वेश्चन आया कि अगर कोई पर्सन जज साहब के सामने बदतमीजी करता है कोर्ट में तो उसको क्या सज़ा मिलती है। तो यार देखो, इसके लिए प्रोविज़न है सेक्शन 226 ऑफ आईपीसी। इसमें बोलता है कि अगर कोई पर्सन ट्रायल चल रहा है, मान के चलो कोर्ट में, ठीक है, कोई पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील या रीडर या जज साहब के सामने या जज से या फिर किसी आईओ से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई भी वहाँ पे मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, उसके साथ बदतमीजी करता है तो धारा 226 लग जाती है उस पर। अब इसमें क्या है, इसमें 6 महीने तक की आपको सज़ा हो सकती है। एक तो हो गया ये कंसेप्ट। एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है ना वो थोड़ा वाइड टर्म है। वाइड मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल। सिविल मतलब जैसे कि कोर्ट ने डिग्री पास कर दी और तुम उस डिग्री को मान नहीं रहे हो। मान लो कोर्ट ने पास कर दिया कि ए बी को पैसे देगा, अब ए पैसे नहीं दे रहा बी को, तो बी जा सकता है कि बी उसको वो करवाओ, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ये मान नहीं रहा है, बातें नहीं मान रहा है। या फिर बहुत तरह की होती हैं, जैसे कोई मान लो जैसे कि मान लो आपका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, अब 90 दिन का दिन है, 90 दिन का टाइम होता है पार्टीज़ पे कि भाई 90 दिन के अंदर तुम शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो शादी कर रहा है तो वो भी एक तरह से कंटेम्प्ट में आ जाएगा। ये तो हो गया सिविल वाला। एक होता है क्रिमिनल वाला। क्रिमिनल मतलब तुम जज के सामने बदतमीजी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो या बोल रहे हो कि ये किसने बना दिया जज। होंगे कि कोई किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी कर दिया, कभी सुने किसी जज के साथ कोई बदतमीजी किया? पता है कि अभी नाप देगा बढ़िया सजा एट ए टाइम और बहुत जबरदस्त मिलना चाहिए। कोर्ट में जाके बढ़िया लोग एकदम माई बाप आप ही हैं यहाँ पर। इसको वो ये नहीं आता। एक तो हो गया इनसाइड द कोर्ट। अगर मान लो तुम बाहर, यही तो आपको समझा रहा हूँ, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, ये वाइड टर्म है। अगर मान लो तुम किसी बाहर में भी कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो कि भाई वो जज तो फलाना जज तो ऐसा है, वो तो पैसे लेता है बेल देने के, या फिर तुम किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो, तो वो हो गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 2000 रुपये तक का फाइन। और आल्सो डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन पे। अगर हाई कोर्ट का है तो वो बहुत डिस्क्रिशन है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना वो जजेस पे भी अप्लाई होता है। आपने देखा होगा, अगर मान लो कोई जजेस कंटेम्प्ट करता है ना तो उस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले 2017-18 की बात है, आपने देखा होगा तो एक जज साहब थे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सी कनन करके। तो उन्होंने क्या करा ना, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि भाई यहाँ पे बहुत करप्शन है ऐसे ऐसे, तो उनको ही अंदर डाल दिया, यानी कि सुमोटो एक्शन ले लिया, फिर उनको अंदर जाना पड़ा। 6 महीने वो जेल काट के आए थे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना वो वाइड टर्म है, वाइड, बहुत वाइड है, कि मतलब अगर कोई पर्सन उनकी बेइज्जती करता है तो भी उस पर लग सकता है। तो कभी भी आप ना जज साहब के बारे में या कोर्ट के बारे में सोच समझ के बोला करो, और कैमरे पे तो बिल्कुल मत बोला करो। आपने देखा होगा कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भाई, उसके बारे में बोलना भी मत, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया। ओके, और इसकी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना वो 1 साल है, यानी कि 1 साल तक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो ले सकते हो। ये नहीं तुम 10 साल बाद जा रहे हो या फिर कोर्ट 10 साल बाद सुमोटो एक्शन ले रहा, नहीं। तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर है, यानी 1 ईयर के अंदर वो ले सकता है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, बाय।